ओम विष्णुवाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्वान ग्रेसेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जाय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। नामचा शील हरिदास ठाकुर की जाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जाय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पढ़ेंगे आज भागवतम से दसम स्कंध अध्याय 18 बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध। श्लोक संख्या 25 से लेकर के कितना है 32 तक। तो श्लोक संख्या 25। अविश्यहं मन्यमानः कृष्णं दानवपुंगवा वहना द्रुतरं प्रागात् आरोहणात् परम् अविश्य मन्यमान अविश्यं मन्यमान कृष्णं दानवपुंगव वहन द्रुतरं प्रागाद् आरोहणत परम् अविश्यं मन्यमान कृष्णं दानवपुंगव वहन द्रुतरं प्रागाद् आरोहणत परम् अविश्य मन्यमान कृष्णं दानवपुंगव वहन द्रुतरं प्रागाद् आरोहणत परम्। अचिंत्य माता जी
अविश्यह्यम दुर्दम असह्य मन्यमाना विचार करते हुए कृष्णम कृष्ण को दानव पुंगवा दानों में श्रेष्ठ बहना ले जाते हुए द्रुतरम तेजी से प्रगात चलने लगा अवरोहणता परम उतारने के लिए निश्चित स्थान से आगे। भगवान अनुवाद और तात्पर्य। भगवान कृष्ण को दुर्दम सोचकर वह अग्रगण्य असुर प्रलम्ब बलराम को तेजी से उस स्थान से बहुत आगे ले गया जहाँ उतरना निश्चित किया गया था। तात्पर्य। प्रलम्ब बलराम को भगवान कृष्ण की नज़र से दूर ले जाना चाहता था जिससे वह उन पर वार कर सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। खेल सबको अच्छा लगता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो। खेलने का अलग अलग तरीका है या खेलने का अलग अलग खेल है। मुख्य करके जो बच्चे हैं वो खेल से ज़्यादा आसक्त रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं बाल्यावस्था क्रीड़ासक्ता। बाल्यावस्था में बच्चों को खेल अच्छा लगता है। तो कृष्ण पौगंड अवस्था में थे, बाल से थोड़ा आगे, तो उन्हें भी अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल स्वाभाविक अच्छा लगता है। ऐसा बात नहीं है कि भगवान को किसी चीज़ की कमी है। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अतृप्त काम हैं, तृप्त काम, अपने आप में तृप्त है, उन्हें कोई कामना नहीं है। फिर भी यशोदा का दूध पीने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते अतृप्त काम, भगवान का पेट नहीं भरा था। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं, देखा जाए यदि सामान्य रूप से, तो अपने लिए नहीं करते हैं। यही बड़े लोगों का पहचान है। बड़े लोग अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। भगवान जो भी ये खेल खेलते हैं वह किसके लिए खेलते हैं? किसके लिए खेलते हैं? अपने आनंद के लिए। भगवान को आनंद कमी है क्या? भगवान तृप्त काम है, उन्हें किसी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लीला करते हैं। परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो गया था, उन्होंने पूछा ये सब क्यों करते हैं भगवान? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहयास्थित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानाम। मैं पिछले क्लास में ये बात कहा था, कृपा और अनुग्रह में भेद। कितने लोग नए आए हैं? कितने लोग लास्ट संडे नहीं थे? चलो बहुत लोग हैं। तो कृपा और अनुग्रह दोनों शाब्दिक देखा जाए तो कोई कह सकता है कृपा अनुग्रह में अंतर क्या, दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। कृपा साधु लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं। और किस पर कृपा करते हैं? दुखी प्राणियों पर, दुखी जीवों पर कृपा साधु लोग करते हैं। और अनुग्रह भगवान करते हैं। अनुग्रह, अनु मतलब बाद में और ग्रह मतलब पकड़ना। भगवान तब पकड़ते हैं या भगवान तब कृपा करते हैं जब हम कृपा करें। जब हम पुस्तक वितरण करेंगे तो भगवान हमको पकड़ेंगे, नहीं करेंगे इसको हमको मतलब नहीं है, हमें कैसे मतलब है। तो जब हम कृपा करेंगे जीवों पर, प्रचार करेंगे, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा कैसी है? ये सब लीलाएं हैं, ये भगवान कृपा है। अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं? मानुषम देह आस्थित, मनुष्य के देह धारण करते हैं। और मनुष्य का देह ही धारण नहीं करते हैं, मनुष्य देह धारण कर कर करके मानवीय लीला करते हैं। भजते तादृशी कृणा, जैसा देह है वैसा ही भगवान कृणा करते हैं। तादृशी कृणा, जैसा देह है वैसा ही वे कृणा करते हैं। तो भक्तों को इससे क्या फायदा होता है? तो कहते हैं यह श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुन करके, तत्परो भवेत, जब यह सुनेंगे तत्पर भवेत मतलब भगवान में और प्रगाढ़ शक्ति, प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होगा या प्रगाढ़ लगाव होगा। जब कथा सुनेंगे तब भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान में लगाव होगा। आज लोगों को भगवान में लगाव नहीं है। कारण क्या है? कि लोग सुनते नहीं हैं, कोई सुनाने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा एम्फेसाइज करते हैं ये पुस्तक वितरण करने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। आज जरूरी है कि हम कृष्ण के विषय में लोगों को हम सुनाएं। जब कृष्ण के विषय हम सुनाएंगे, लोग सुनेंगे, तो उन लोगों को कृष्ण में आसक्ति बनेगी, कृष्ण में लगाव उत्पन्न होगा। कृष्ण में लगाव उत्पन्न होगा, उसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं जिसका लगाव उत्पन्न हुआ है उसे मदगत प्राणा कहते हैं। मच्चित मदगत प्राणा, जिनका कृष्ण में लगाव है, इनके ये दो पहचान है। मच्चित, प्रभुपाद कहते हैं चित्त मतलब मन, चित्त मतलब बुद्धि, चित्त मतलब कॉन्शसनेस, चित्त मतलब हृदय, और चित्त मतलब सेंसेज। ये पांचों को चित्त कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन में। तो ये पांचों चीज जिसमें लगा हुआ है वह भक्त है। भक्त मतलब जिसका ये पांचों चीज भगवान में लगा हुआ है। और मदगत प्राणा, ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु इसका कमेंट्री में बतलाए हैं गोविंद भाष्य के, कि मदगत प्राणा, और प्राण 5 प्रकार के हैं, जिसे प्राण वायु कहा जाता है, आपान, उदान, प्राण, समान
और व्यान, ये 5 वायु हैं। तो मत चित का अर्थ हुआ कि जिनका चित्त उनमें लगा हुआ है, और मदगत प्राण, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपना जीवन भगवान को न्यौछावर किए हैं। शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि मदगत प्राण, जो अपना प्राण भगवान के लिए अर्पित किए हैं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण पर कहते नहीं, ये सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ यह है कि जिनका जीवन, जिनके प्राण कृष्ण हो। कृष्ण को हमारे प्राण की जरूरत नहीं है, कृष्ण को हमारी जरूरत नहीं है, हमको कृष्ण की जरूरत है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें उदाहरण दिए हैं मछली और जल का। क्या जल को मछली की आवश्यकता है कि मछली को जल की आवश्यकता है? किसको आवश्यकता है? जीवन उसका पानी है, मछली को जल की आवश्यकता है। तो हमें कृष्ण की आवश्यकता है, न कि कृष्ण को हमारी आवश्यकता है। तो मदगत प्राणा, यानी जिसके प्राण कृष्ण हो, कृष्ण के बिना जो नहीं रह सकता है, वही भक्त है। तमच्चित मदगत प्राणा। अभी जोधपुर में मैं चतुश्लोकी भगवत गीता पर प्रवचन किया था, तो पढ़ रहा था, तो ये बात आई थी, मदगत प्राणा, बहुत सुंदर बात था। तो ये कैसे होता है, ये परिस्थिति कैसे आती है? यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। इसलिए प्रभुपाद जी एम्फेसाइज करते हैं कि सुबह में भागवतम क्लास और शाम को गीता क्लास कम से कम सुनना चाहिए। तब भगवान में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होती है। तो भगवान हम लोगों पर कृपा कर करके इतना छोटा छोटा लीला किए हैं हम लोगों के लिए, तो हमें सुनना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग इस प्रसंग पर। तो हम श्लोक संख्या 17 से प्रारंभ करेंगे। भगवान ब्रज में विभिन्न प्रकार का लीला करते हैं। ब्रज 84 कोष में 12 वन है। 6 वन जो है वह जमुना जी के पूर्ववर्ती किनारे है, और 6 जो है वह पश्चिम किनारे है। यह लीला पूर्व किनारे की है, जिसमें आता है भांडरी वन। वृंदावन के उस साइड में है भांडरी वन, जमुना जी के उस पार। तो भगवान बहुत सा लीला किए हैं भांडरी वन में। तो एक दिन की बात है, कंस के बहुत जिन जिन असुरों को ब्रज में कंस भेजा, वो सब मारे गए थे कृष्ण और बलराम के हाथों से। कंस बड़ा चिंतित था कि अब क्या करना चाहिए। कंस को 2 चीज की चिंता बनी हुई थी। एक चिंता था कि मेरा शत्रु कौन है, इसका उसे मालूम पता नहीं था। देवी ने कहा था कि तुम्हारा शत्रु कहीं और उत्पन्न हो गया है, और वो कहां है अभी तक पता नहीं था। और दूसरा कि उसके जितने भी सगे संबंधी मित्र लोग थे, वो लोग मारे जाते थे। तो कुछ कुछ तो उसको संदेह हो रहा था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। तो उसके जितने सगे संबंधी मित्र थे जो उसका रक्षा करते थे, जैसे अपना सेना मानता था, जैसे हम लोग अपने परिवार को अपना सेना मानता, सैनेसु कहा गया है, पत्नी पुत्र परिवार। यदि पत्नी पुत्र परिवार का देहांत हो, जिसको हम अपना सेना मानते हैं, दुख होता है ना। तो कंस को दुख होता था जब ये लोग मारे जाते थे एक के बाद एक। तो प्रलम्बासुर आया और जब देखा कंस का यह विकट परिस्थिति, तो प्रलम्बासुर से रहा नहीं गया।
प्रलंबासुर कंस का लॉयल सर्वेंट था। जब कंस दिग्विजय पर निकला था तो बहुत लोगों को चेला चपाटी बनाया था, बहुत लोगों को अपने बस में कर लिया था। कुछ ऐसे हैं उसमें से जो राजा के रूप में रहते थे, कुछ लोग दानव के रूप में रहते थे, कुछ लोग दैत्य के रूप में रहते थे, कुछ लोग राक्षस के रूप में रहते थे। ये प्रलंबासुर जो था वो दैत्य के रूप में निवास करता था कंस के पास। ये असम का था। भाई देव कोई यहाँ असम का है? ये असम का था। हाँ, वो माता जी एक है असम का। और वह भी प्राग ज्योतिषपुर का था, जहां पर अनिरुद्ध को बंदी बना दिया गया था। उषा अनिरुद्ध, बाणासुर का नाम सुना ना, तो उनके ही खानदान का था। तो वहीं पर बलि महाराज के खानदान वाले वहां पर निवास करते थे। बाणासुर, नरकासुर, वहां से कंस अधीन बना कर लाया था प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को, तृणावर्त को, बकासुर को और बकी को, यानी पुतना को। इन 5 को लाया था। उसमें से एक था प्रलंबासुर। अब तक से पुतना मारी गई थी, तृणावर्त मारा गया था, बकासुर मारा गया था, धेनुकासुर मारा गया था। अब यही प्रलंब बाकी रह गया था। इसमें से धेनुकासुर को बलराम जी मारे और प्रलंबासुर को बलराम जी। कि इन लोगों का संबंध बलि महाराज से था, तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारे खानदान वालों को नहीं मारूंगा। तो यह दैत्य के रूप में था। हनुमान जी बंद कर दिए। प्रलंबासुर का थोड़ा कहानी जान लेते हैं। पूर्व में, पूर्व जन्म में प्रलंबासुर एक गंधर्व थे। इनके पिता का नाम हुहु था। हुहु नाम के गंधर्व थे। हुहु का नाम आप लोगों ने सुना है? वो क्या हुए थे? मगरमच्छ हुए थे। किनके श्राप से? कैसे मगरमच्छ हुए थे? देवल ऋषि के श्राप से। हाँ, वो अप्सराओं के साथ में पानी में नहाते थे और छुप करके। और हुहु का पुत्र था प्रलंब, जिसका नाम था विजय, गंधर्व के रूप में। ये लगता है खानदाने का है वो श्राप वाला। उनके पिता थे तुम्ब्रु, उनको भी श्राप हुआ था। तो एक खानदाने है गंधर्वों का जिसमें श्रापे होता है। एनीवे, तो आप लोग गज और ग्राह का तो लड़ाई सुना होगा आप लोगों ने। और प्रलंबासुर वो यक्षराज कुबेर भगवान शिव के महान भक्त थे। और वे बहुत सुंदर फुलवारी बनाए थे, जिससे विभिन्न प्रकार का फूल उत्पन्न होता था और भगवान शिव के पूजा के लिए ले जाया करते थे। लेकिन कभी कभी अप्सराएं वहां पर आकर के फूल तोड़ लेती थी। स्त्रियों को थोड़ा फूल से ज़्यादा लगाव होता है, भगवान को और स्त्रियों को दो को ज़्यादा लगाव होता है। तो फूल तोड़ लेती थी अप्सराएं आकर करके, और उनको पर्याप्त फूल की प्राप्ति नहीं होती थी पूजा के लिए। तो उन्हें एक बार फूल नहीं था, कम फूल था, तो गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी फूल तोड़ेगा वह राक्षस बन जाएगा, असुर बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। तो लोग भयभीत हो गए, कोई जा नहीं रहा था। यह बेचारा विजय गंधर्व जो था
ये तो ना कहीं गाने वाने में लगा हुआ था, उसे पता नहीं था। वह घूमते हुए आया, उधर चैत्रवन से जा रहा था, जो कुबेर जी का फुलवारी था। तो देखा बहुत सुगंध आ रहा था, तो वह सुगंध उसको खींचते हुए चैत्रवन की तरफ लेकर गया, जहाँ पर फुलवारी लगा हुआ था। और बहुत सुंदर सुगंधित फूल देखा, तो कुछ फूल तोड़ लिया, और ज्यों ही फूल तोड़ा वह असुर योनि को प्राप्त हो गया। तब मुझे बाद में पता चला, तब वह गया और कुबेर जी से प्रार्थना उतना किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम नहीं था, लेकिन तो श्राप लग गया है, लेकिन द्वापर युग में तुम बलराम जी के हाथ से मारे जाओगे और तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो ये प्रलंबासुर प्रलंब बाहु प्रलंब घातक, बलराम जी का बाहु कितना है? प्रलंब बाहु, लंबे बाहु वाले हैं, लेकिन प्रलंबासुर को मारे। बहुत सुंदर श्रीपाद जी गोस्वामी बतलाए हैं बलराम जी के विषय में। कहते हैं जय श्री श्री गौ निताई की जय, राधा रास बिहारी की जय। असित वरमा शीत बरस, जो असीमित हैं बलराम जी हैं, लेकिन वे कैसे हैं? शीत वर्ष सदनुज सुदित दनुज, वे आए थे सदनुज, सदनुज सुदित दनुज, वे अपने अनुज के साथ में रहते थे। सद अनुज, जिनका अनुज जो था छोटा भाई, वह साक्षात भगवान थे या उनके साथ रहते थे। और सुदित दनुज, जो असुरों का संहार करते थे। पालित धेनु को दलित धेनु कह, बलराम जी ग्वाल बाल पालित धेनु को, गायों का रक्षा करते थे, लेकिन दलित धेनु कह, लेकिन धेनुकासुर का उन्होंने वध किया। प्रलंब बाहु प्रलंब घातयिता, लंबा हाथ वाले थे बलराम जी, लेकिन प्रलंबासुर का वध किए। स्वयं राम नामा राम रमित द्विविध विदारिता च, स्वयं राम नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन राम का नाम लेने वाले द्विविध का इन्होंने वध किया। ये हैं बलराम जी। तो इन बलराम जी ने प्रलंब बाहु प्रलंबासुर घातयित, प्रलंबासुर को मारे। अब वो कैसे मारे, वो कथा आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है। क्वचित च दर्दुरः प्लावै विविधै उपहासकै, कदाचित् स्यन्नदोलिकयः करहचित नृपचेष्टया। इस प्रकार से, नहीं 17 से ना, मैं 15वां पढ़ लिया। हाँ, पशुं चारयतो गोपै ततवने रामकृष्णयो, गोपरूपी प्रलंभ अगाध असुर तज्जिहिर्षया। प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार का खेल खेलते थे। तो आज वे लोग भांडरी वन में आए हुए थे, और कुछ ग्वाल बालों ने कहा कि अब हम लोग कुछ नया खेल खेलते हैं। और इधर कंस बहुत उदास था, तो कंस को उदासता को, उसके दुख को दूर करने के लिए प्रलंबासुर ने चैलेंज लिया। हालांकि कंस मना किया, लेकिन प्रलंबासुर कहा कि नहीं महाराज, हम आपके नमक खाए हैं, मर जाएंगे, हमें उसका कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम मारेंगे जरूर। और प्रलंबासुर ने शुरू से ही निर्णय किया था कि हम इन लोगों को आपको ला करके सौंप देंगे, आपको जो करना है आप कर लेना, लेकिन हम दोनों को लेकर के आएंगे। तो कंस का आशीर्वाद लिया, पैर छुआ, वहां से आया। तो अपने रूप में तो नहीं आया, वो आ करके और ग्वाल बाल का रूप धारण किया। और जो हांडरी वन में एक ग्वाल बाल लोग थे, अब निर्णय करना चाहते थे कि हम लोग
क्या खेल खेले। तो वह आया, वो नया नया ग्वाल बाल था। जब देखा कि ये ग्वाल बाल लोग इतने प्रसन्न हैं तो बड़ा मुग्ध हो गया और खड़ा होकर के देख रहा था कि कैसे लोग क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण की नजर उस पर पड़ गई। जब कृष्ण की नजर उस पर पड़ी तो कृष्ण समझ गए कि है कौन, वो समझ गए। लेकिन अब इसका भी काम तमाम करना था। अब कोई आता है कृष्ण के पास, यही कृष्ण का बड़प्पन है। कृष्ण के पास कोई कैसे भी आए, किसी भाव से भी आए, तो कृष्ण उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें अस्वीकार करने ही नहीं आता है। पूतना आई थी कालकूट जहर लगा कर करके, क्या भगवान नहीं जानते थे? वो जानते सब कुछ, लेकिन भगवान उसको बुलाए, मेरे पास नहीं आओ और कहीं मत जाना, सीधे मेरे पास आ जाओ। तो भगवान कैसे हैं? कारण रहित दयाल हैं। भगवान कारण नहीं देखते हैं कि कौन मेरे पास किस लिए आया है, आया तो है ना। भगवान इतना ही देखते हैं बस। तो हम लोगों को आना चाहिए मंदिर में। कैसे आया? धनम देहि जन्म देहि उसके लिए आया, या भगवान का भजन जिस भाव से भी आया है, भगवान यही देखते हैं। तो भगवान के पास कोई भी आ जाए, रामायण में आप लोग जानते हो, जब विभीषण जी आए थे तो कितना अपोजिशन हुआ था, लेकिन भगवान ने कहा कि अरे विभीषण क्या, यदि रावण भी आ जाए तो उसको भी मैं स्थान दूंगा। यही है भगवान की भगवत्ता। हम तो मित्र और दुश्मन देखते हैं, भगवान ने देख रहे हैं दुश्मन है, ये मारने के लिए आया हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान अस्वीकार नहीं किए। भगवान केवल अपनाना जानते हैं, तिरस्कार करना नहीं जानते हैं। हम यदि भगवान के पास आए तो भगवान जरूर अपनाएंगे, किसी भी भाव से, किसी भी रूप से। अरे जो असुर भाव से आता है उसको भी अपनाते हैं, और जो भक्त भाव से आएगा तो क्या भगवान नहीं अपनाएंगे? जरूर अपनाएंगे। ये सब भक्तों को आशा दिलाती है भक्ति करने की। भगवान हम सबको अपनाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अवश्य राखे वह कृष्ण विश्वास, भगवान अपनाएंगे हम लोगों को। इनफैक्ट भगवान अपना लिए हैं। जो भी एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है, जहार मुखे कृष्णाम से तो वैष्णव, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम आ जाता है, एक बार भी, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो भगवान दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उसके तरफ हाथ मिलाए कि आओ यार मैं तुम्हें मित्र बना रहा हूं। जब हाथ मिलाए, भगवान ज्यों ही प्रलंबासुर का हाथ पकड़े, 33,000 वोल्टेज का करंट लग गया ब्रह्मास्त्र को। वो हाथ भगवान पकड़े और हाथ पकड़ते प्रलंबासुर कांपने लगा, भयभीत हो गया। क्योंकि जिसमें कपट होता है और पाप होता है, उसे हमेशा भय बना रहता है। तो प्रलंबासुर कपट रूप धारण कर कर गया था, ग्वाल बाल बनकर गया था, और ज्यों ही भगवान हाथ मिलाए वो कांपने लगा, थरथराने लगा, और उसमें अब शंका हो गई। तो वही आज का जो श्लोक था उसमें हिंट दिया गया, अविसह्यमानम कृष्णम। वो समझ गया कि बाप रे बाप, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, अविसह्यमानम, इसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं, यह बड़ा बलवान है। तो कृष्ण उसे अपना मित्र बनाए, और मित्र ही नहीं बनाए, वे कहते हैं कि हे सौम्य, आज से तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो, और मैं तुमको अपने आंखों में रखूंगा। यानी तुम क्या क्या करोगे ना, वो देखता रहूंगा, मैं तुमको अपने आंखों में रखूंगा। तो कोई अच्छा मित्र होता है तो हम आंखें में रखते ना, दिल में रखते हैं, आंख में रखते हैं। तो भगवान ने कहा कि
मैं तुम्हें अपने आंखों में रखूंगा, आंख पर बैठा कर रखूंगा तुमको कि तो क्या कर रहे हो, मैं देखते रहूंगा। तो भगवान इस प्रकार से उसे अपना प्रगाढ़ मित्र बनाए। और देखिए उस दिन भगवान के सब मित्र लोग वहां पर आए हुए थे। कई एक बार खेला होता है जहां पर केवल भगवान के प्रिय सखा लोग आते हैं, कभी कभी होता है जहां पर भगवान के प्रिय नर्म सखा होते हैं, कहीं कहीं होता है जहां पर कि सखा होते हैं और कहीं कहीं सूर्य सखा होते हैं। लेकिन आज ऐसा समावेश था कि ये चारों प्रकार के सखा थे, चारों प्रकार के सखा थे। कृष्ण सोचे मैं इसको किस कैटेगरी में डालूं। कृष्ण इसको प्रिय सखा बनाए, प्रिय सखा बनाए। प्रिय सखा का गुण क्या है? रमयंती प्रिय सखा केलिभि विविध सदा युद्ध दंड युद्धादि कौतुकेरपि केशवम। जो प्रिय सखा होते हैं कहते हैं रमयंती प्रिय सखा, प्रिय सखा के साथ में हंसी मजाक किया जाता है, गुदगुदाते हैं, पंपिंग करते हैं, थोड़ा चिट्ठी काटते हैं। केले भी विविधई सदा, निरंतर विभिन्न प्रकार का खेल खेलते रहते हैं। निजुद्ध, निकृष्ण युद्ध, लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं। दंड युद्ध आदि, इस प्रकार से भगवान जिनके साथ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रलंबासुर का कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने उसे अपना प्रिय सखा नियुक्त किया, प्रिय सखा नियुक्त किया। अब आप लोग जानते हो जब नया नया संबंध कुछ होता है तो इमोशन ज़्यादा होता है। हम लोग भक्ति करते हैं ना, जब नया नया नवसिखुआ भक्ति में तो इमोशन खूब रहता है। नया नया संबंध हो, बेटे बेटी का शादी हो तो देखो कितना, जो भी काम होगा तो पहले उनको ही बुलाओ, भाई नया नया संबंध है ना, आप लोगों को इसका परिचय है। तो कृष्ण का नया नया दोस्ती था। तो कृष्ण ने पूछा प्रलंबासुर से कि भाई आप ही बताइए कि आज हम लोग कौन खेल खेलें, कौन खेलना चाहिए। तो प्रलंबासुर कृष्ण से तो भयभीत हो गया था कि बाप रे अब तो बलवान है, ये तो हमको खत्म कर डालेगा। तो कुछ ऐसा वो खेल खेलना चाहता था जिससे वो बलराम को हरण कर 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 ले जाए कंस के पास। जब वहां पर लेकर जाएगा तो कृष्ण ऐसे भी भागते हुए आएंगे अपने भाई को छुड़ाने के लिए। और बलराम आ गए, कृष्ण आ गया, अब महाराज कंस को मुझे वचन दिया था मैं पूरा कर लूंगा। वही वचन दिया था कि लाऊंगा आपके पास, इन लोगों को लाऊंगा, तो पहले बलराम को लाऊंगा और बाद में। तो वो सोच रहा था कि कौन खेल खेलना चाहिए। तो कृष्ण ने पूछा, मित्र तुम बतलाओ कि हमें क्या खेलना चाहिए। तो प्रलंबासुर कुछ समय, अब कृष्ण पूछ रहे हैं तो कोई बीच में नहीं बोल सकता, अरे नया नया आदमी ऐसे क्या पूछ रहे हो, हम लोग क्या नहीं हैं क्या, ऐसा कोई नहीं कह सकता था वहां पर। कृष्ण को सब इतना प्यार करते थे, चाहे बलराम जी हो चाहे कोई हो। तो इसने कहा कि हम लोग हिरण चौकड़ी खेलेंगे। हिरण चौकड़ी जानते हैं आप लोग? हरिणा कृणन नामम बाल कृणन कम ततः प्रकृणितास्तु ते सर्वे द्वैदय दुगपद उत्पतन। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं हरिणा क्रीड़न, हरिणा क्रीड़न या हिरण चौकड़ी। तो हरिवंश पुराण में इसका परिभाषा दिया गया है कि ये हिरण चौकड़ी या हरिणा क्रीड़न क्या होता है। तो इसमें कहते हैं हरिणा क्रीणम नामम बाल कृणकम तद
प्रकृतास्तु ते सर्वे द्वै द्वै जुगपद उत्पतन। दो होते हैं लेकिन पैर तीन होता है। दो लड़के हुए तो कितना पैर हुआ? चार हुआ ना। लेकिन इस क्रीड़ा में तीन होता है। आप लोग खेले हो कि नहीं पता नहीं, हम तो खेले हैं। एक हमारा पैर और एक चक्रवर्ती हमारा साथ में आ गया तो उसका पैर, ये दो पैर बांध दिया गया तो कितना पैर हो गया? एक हमारा लेफ्ट और उनका वो राइट, और बीच में हमारा राइट और उनका लेफ्ट, कितना हो गया? तीन पैर। अब इससे किसी स्थान पर जाना है और उसको छूना है तो एक टीम में हो गया, अब दूसरा टीम। तो जब इसने कहा कि हम लोग हरणी क्रीड़न करेंगे और हिरण चौकड़ी करेंगे तो भगवान मान गए। और उतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि इसमें एक शर्त रहेगा। पहले तक अभी तक जितना भी खेल खेले थे उसमें से इसमें शर्त लगाया। शर्त उसने क्या लगाया कि जो हार जाएगा वो हारा हुआ टीम जो है वह अपने कंधे पर, अपने पीठ पर, पीठ दौड़ा इसे कहते हैं हम गांव में, पीठ दौड़ा कहते हैं। पीठ पर चढ़ा करके दौड़ना है, पीठ पर सवारी वाला, पीठ दौड़ा करेंगे। जो हार जाएगा वह अपने पीठ पर जीता जो हुआ है उसको चढ़ाएगा। अब बात हो रहा था टीम कौन कैसे बनेगा, टीम कैसे बनेगा? तो टीम में बात हुआ कि एक तरफ कृष्ण लीडर रहेंगे और एक तरफ बलराम जी, और बाद में श्रीदाम रहेंगे और अशोक कृष्ण रहेंगे, नहीं प्रलंब रहेंगे, श्रीदाम और प्रलंब। तो प्रलंब को गुस्सा आ गया, कहा आप कैसे दोस्त हो? अरे बराबर वालों के साथ देना चाहिए ना। ये श्रीदाम तो खाया पिया नहीं, छोटा है। ये प्रलंब बहुत हट्टा कट्टा आया था, श्याम वर्ण था, बहुत सुंदर नौजवान था, लेकिन बलराम जी के समान विशाल काय था। बलराम जी गौर वर्ण के, श्याम वर्ण का, काले वर्ण का था, लेकिन था हट्टा कट्टा। तो कहा कि जोड़ी भी तो आप ठीक नहीं लगा रहे हो, जब जोड़ी लगाना है तो जोड़ी लगाओ। तो कृष्ण ने पूछा कि तुम किसके साइड में रहोगे? नहीं तो हाँ, तो दो टीम था, एक तरफ बलराम जी लीडर थे और दूसरी तरफ कृष्ण लीडर थे। और बांधना था तो या तो कृष्ण और बलराम का पैर बनता और बाद में सुबल और प्रलंब का पैर बनता। तो ये तो सोचा कि गड़बड़ हो जाएगा, प्रलंबा सोचा से गड़बड़ हो जाएगा, दोनों में से कोई हमको हमारे पास नहीं आएगा। तो वो उसने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं होगा, तो बोला कि बराबर वाला होना चाहिए। तो बलराम के साथ मैं रहूँगा और आप रहो सुबाल के साथ, सुदाम के साथ में। तो ये तय हुआ। तो बलराम जी का जोड़ी था प्रलंबासुर, इन दो का पैर बांधा गया, और इधर कृष्ण का और श्रीदामा का पैर बांधा गया। तो अब इन लोगों को हरिण के समान, हरिणा था, हरिण के समान जंप कर करके जाना था। भांडरी वन में बरगद का पेड़ था, भांडरी का पेड़, वहां पर जाना था दौड़ कर करके। तो कृष्ण हारना चाहते थे तो जान करके थोड़ा स्लो हो गए, और बलराम जी तो अपने बल से जा रहे थे तो भागते भागते आगे निकल गए, और कृष्ण उनके पीछे, और जो लोग थे तो लीडर लोगों को जाना था और सब तो सहायक थे। तो अब बलराम जी का टीम जीत गया और कृष्ण का टीम हार गया। तो कौन किसको चढ़ाएगा? तो स्वाभाविक था कि प्रलंबासुर चढ़ाएगा बलराम जी को, जोड़ी में वही था, और कृष्ण चढ़ाएंगे इसको श्रीदाम को,
कि कृष्ण हारे थे ना, और बलरामासुर कृष्ण के टीम में था, वो हार गया था, तो लेकर के जाना था। तो यह खेल था। श्लोक संख्या 18। तम विद्वान अपि दारसारहो भगवान सर्वदर्शन अन्वमोदत तत्सख्यम बधम तस्य विचिंतयन। तो ये मैं बतला चुका हूँ आप लोगों को कि भगवान ने जब देख लिया समझ गए, और भगवान विचार कर रहे थे क्या करना चाहिए कि जिससे इसका हम वध कर सकें। तत्रोपहुय गोपालन कृष्ण प्राह विहारवित हे गोपा विहरिष्यामो द्वंद्वीभूय यथायथम। तब समस्त क्रीड़ाओं के ज्ञाता कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को बुलाया और उनसे कहा, हे ग्वाल बालों, अब चलो खेलें, हम अपने अपने दो समान टोली में बांट लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रारंभ हो गया। अब खेल, वही खेल का ही वर्णन किया हुआ है। कौन नायक रहेगा, तो ये तो बात हो चुका है। बालकों ने इस तरह के खेल खेले जिसमें पीठ पर चढ़ना था, उठाना जैसे खेल होते हैं। इन खेलों में जीतने वाले हार जाने वाले को पीठ पर चढ़ाते हैं और हारने वाले को पीठ पर चढ़ाते हैं। तो ये खेल तो हो ही गया है। अब जब हार गए, कृष्ण का पक्ष जब हार गया, तो कल का श्लोक था, उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामान पराजितः। भगवान पराजित हो गए थे, इसलिए शर्त के अनुसार श्रीदामा को अपने पीठ पर चढ़ाए। वृषभा भद्रसेनेस्तु, और भद्रसेन ने वृषभ को चढ़ाया। प्रलंभो रोहिणी सुत, और प्रलंबासुर ने रोहिणी सुत बलराम जी को चढ़ाया। अब भिसिल बजा। देखो उसमें जो हरिणिया में केवल दो ही जोड़ी को जाना था, लेकिन दोनों लीडर के अलग अलग मित्रगण थे, अलग अलग पार्टी था। 11 कम से कम तो होगा ही, 11 का होता है ना कबड्डी वगैरह। क्रिकेट में 11 होते हैं ना, टीम में कितने होते हैं, 11 ना, तो उतना तो होंगे ही। तो वहाँ 22 लोग थे, तो 11 जोड़ी को पीठ सवार करना था। तो सब लोग सवार हुए और अब भिसिल बजा, दौड़ने का है। तो यह जो प्रलंबासुर था, तो बलराम जी को लिया था। वो जल्दी कैसे भी भागना चाहता था, उसे उसके जान का बहुत खतरा था कि बाप रे, अब ये कृष्ण हैं, जो मैं सुना हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा ये तो है। अब तक से इतने असुरों को मार चुका है, हाथ मिलाने पर ही लगता था कि हमारा काम तमाम हो जाएगा, ज़्यादा ठहरेंगे तो गया काम से। जल्दी वो भागना चाहता था। चोर लोग, पापी लोग बहुत फटाफट काम करना चाहते हैं। चोर जाकर किसी घर में वहाँ पर टीवी नहीं रहेगा, जो जो सामान है चुराएगा, फटाफट भागेगा। जो पापी है, जो विचार करता है, या ऐसा पापों में जो पाखंडी है, ऐसा वही फटाफट काम करना चाहता है। कपटी जो होते हैं, कपट कहीं खुल न जाए, भंडा न फूट जाए, जल्दी करना चाहते हैं। तो जल्दी भागना चाहता है, जल्दीबाजी में था। तो बलराम जी को लेकर के फटाफट भाग रहा था, फटाफट भाग रहा था। और भागते भागते जब ये गया आगे, मैं एक पूरा कथा ही कहता हूँ श्लोक छोड़ करके। जब भागते भागते आगे जा रहा था, तो देखिए वो खेल पीठ सवारी में क्या होता है, एक घुटना और हाथ पर चलना पड़ता है। 4 पैर चाहिए ना, पैर, तो घुटना पर और हाथ पर चलना पड़ता है।
जैसे बच्चे बकरियां चलते हैं वैसे चलना पड़ता है, और पीठ पर चढ़ा होता है। तो कृष्ण के पीठ पर श्री राम चढ़े थे, और भद्रसेन वृषभ के पीठ पर भद्रसेन चढ़े थे, भद्रसेन के पीठ पर वृषभ चढ़े थे। इस प्रकार से ये लोग सवारी कर रहे थे, और ये जान करके तेजी से जा रहा था, और कृष्ण जान करके थोड़ा स्लो जा रहे थे। चाहते थे कृष्ण की बलराम जी से काम तमाम करें, क्योंकि बलि महाराज को उन्होंने वचन दे चुका थे। कृष्ण जब लेकर के जा रहा था तो एक ऐसा परिस्थिति आया कि बलराम जी तो बहुत भारी हैं, और वो तेजी से लेकर भाग रहा था, लेकिन कितना दूर जाएगा, इतना भार था, इतना भार था, उसे सहन नहीं हो रहा था। इसलिए आज का श्लोक है अविषयम, विषयम मतलब कि अब उसे वहन नहीं हो रहा था, असह्य था, वो सहन नहीं कर पा रहा था। वो तब उसने क्या किया कि सोचा कि अब पीठ पर चढ़ाया हूं तो ये तो हमको मार डालेंगे, ऐसे ही इनको लेकर जाना है, अब देर, अब ऐसे जाऊंगा तो मथुरा जाने में बहुत देर लगेगा, तो उसे अपना रूप लाना था। तो उसने क्या किया कि थोड़ा पीठ पर चढ़ाया था ऐसे किया, पीठ को उछाल दिया ताकि वो गर्दन पर आ जाए। पीठ पर बैठे थे ना, तो ऐसे थोड़ा हिलाया तो बलराम जी उसे गर्दन पर आ गए। जब गर्दन पर आ गए तो खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के वो अपने रूप में आ गया, और अपने रूप में आ गया, और फिर आकाश मार्ग से वह चलने लगा। बलराम जी को बड़ा मजा आ रहा था, जब पीठ पर चढ़े थे तो भी मजा आ रहा था। चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल घोड़ा। जब रेस होता है, चाहे कार रेस हो, कोई भी रेस हो, तो रेस में मजा आता है कि नहीं। एक ड्राइवर है जो धीरे धीरे जा रहा है, कहते हैं थोड़ा फास्ट चलाओ यार गाड़ी, गाड़ी थोड़ा फास्ट चलती है। मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ फास्ट करो, फास्ट चलाने में अच्छा लगता है। कोई भी फास्ट हो, साइकिल स्लो हो, स्लो साइकिल में मज़ा नहीं आता है, फास्ट साइकिल में मज़ा आता है। स्लो साइकिल चलाना जानते हो तुम लोग? कैसे चलाते हो? गियर वाला साइकिल ना हो तब, ये हरकुलस हो केवल तब। हम लोग बचपन में स्कूल में स्लो साइकिल और फास्ट साइकिल, हाँ ये जानता है, ये असली साइकिल चलाया है। वो टायर का हवा निकाल दो और फिर बैलेंस करना सीख लो, वहीं खड़ा रह सकते हो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हवा रहेगा तो खड़ा नहीं रह सकता है, मतलब वो चलाया है। एनीवे, लोग रेस चाहते हैं, तो बलराम जी को आनंद आ रहा था इस रेस में, और कृष्ण से कहा कृष्ण देखो मैं कहां आ गया, तू अभी उधर है। श्री राम देखो कहां तू रह गया, कृष्ण को चाबुक मारो थोड़ा, बोलो चलने के लिए। और ये तो भाग रहा था, बलराम जी को आनंद आ रहा था। अब वो कैसे अपना पीठ ऐसे किया कि उनके कंधे पर आ गए। वो तो देख रहे थे बलराम जी, अरे चलो चलो चलो, तब तो उड़ने लगा, तो बलराम जी को और अच्छा लगने लगा, कह रहे ये तो कहाँ और पर ले जा रहा है, ये तो अलग प्रकार ग्वाल बाल है। तब तक से उसका स्वरूप आ गया, अपने स्वरूप में आ गया। तो बलराम जी थोड़ा समझ नहीं पाए क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए। सोचिए कृष्ण ने इसको अपना दोस्त बना लिया है, इसको मारूं से मारूं कैसे। हरिवंश पुराण में विशद वर्णन किया गया है, जहां पर बलराम जी को जब लेकर के उड़कर जा रहा था तो वृषभ ने देखा, कृष्ण नहीं देखे, अन्य किसी ने नहीं देखा, वृषभ ने देखा। और वृषभ कहा कृष्ण रुको रुको, ये तो असुर है और दाऊ जी को लेकर जा रहा है। अब सब लोग सुने, जितना वो सवारी बने थे सब उतर गए, सब लोग फेंक दिए तुरंत
सुनते ही और सब देखने लगे और बलराम जी को ले जा रहा है, सब दौड़ते हुए जा रहे हैं पीछे पीछे हैं। तो बलराम जी इधर देख रहे हैं और कह रहे हैं, कृष्ण से पूछे क्या करूं इसको, बताओ क्या करूं, ये तुम्हारा मित्र है यार, क्या कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा कि मारो उसको, क्या करना है, मैंने भी तो तृणावर्त के लिए वही किया ना, मारो उसको हैं। तो अभी बलराम जी नहीं मारने के लिए तैयार हैं। तो बलराम जी के पूरे शक्ति का एहसास भगवान कृष्ण कराए कि आप हैं कौन, आप हैं कौन और आप क्यों यहां पर आए हुए हैं। करीब 20 श्लोकों में बलराम जी का गुणानुवाद किए हैं कृष्ण। और इस प्रकार से जब बलराम जी, जब परमिशन मिल गया कृष्ण से कि क्या करना चाहिए, तब बलराम जी मुक्का बांधे और इतना जोर से मारे उसके सिर पर, इतना जोर से दे मारे, उसका सिर नहीं फटा बल्कि सिर चकनाचूर होकर के गर्दन में आ, कबंद बन गया वो है, अंदर आ गया, पूरा का पूरा सिर अंदर आ गया और ब्लड वोमिट करते हुए वह भूमि पर गिर पड़ा। तो श्लोक संख्या 25 में हुई है, स आहत सपदी विशीर्ण मस्तको मुखान बमम रुधिरम अपस्पृश असुर महारवम व्यासुर पतत समीरयन गिरि यथा मघमम आयुधा धाहत। उदाहरण दिया गया जिस प्रकार से मगव यानी इंद्र, पहले पर्वत लोग उड़ते थे, तो जिस प्रकार से इंद्र अपने वज्र से इन लोगों का पंख काटते थे और ढाए ढाए पर्वत गिर पड़ते थे, ठीक वैसे ही जब बलराम जी अपने मुक्का से मारे, जोर से मारे, तो उसे आहत हो करके कहते हैं विशीर्ण मस्तको मुखान बमन, उसका मस्तक चूर चूर हो गया, उसका पूरा शरीर में आ गया और मुख से खून उगलने लगा और इस प्रकार से वह पृथ्वी पर ढाए आकर के गिरा। उसका प्लानिंग तो था कि जल्दी कैसा भी मथुरा के बाउंड्री में ले जाऊं इनको महाराज कंस के पास, तो कृष्ण अपने आप दौड़ करके आएगा, लेकिन उससे पहले ही बलराम जी से काम तमाम कर दिए, ये गिर पड़ा। अब पृथ्वी पर बलराम जी भी आए और सब बालक लोग दृष्टवा प्रलंबम निहित बलेन बलशालिना गोपा सुविस्मित आसन साधु साधु इति वादिनः। बलराम जी अब मार दिए थे, बलराम जी को सब आए, ग्वाल बाल चारों तरफ पकड़ लिए, कहे वाह वाह वाह, साधु साधु साधु, बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इसको मार दिया। और ये लोग बलराम जी का सब चारों तरफ घेर लिए, बलराम जी का हाथ दबाने लगे, पैर दबाने लगे, भाई थक गए होंगे आप, इतने बड़े असुर को मारे हैं, खूब दबा करके अपना प्रेम दर्शा रहे थे बलराम जी पर। और बलराम जी भी खुश थे कि हाँ मैंने कुछ किया है, उसे आज दंड दिया है। और सब ग्वाल बाल लोग बड़े खुश थे, छोटे छोटे लोग भी आशीर्वाद दे रहे थे बलराम जी को। खुशी ऐसा होता है ना, बड़े ही नहीं छोटे भी आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं आशीष अभिगृणंतन प्रशंसु तदहरणम प्रत्यागतम इवालिंग्यम प्रेम विहवल चेतस। बलराम जी को सब आशीर्वाद दे रहे थे। बलराम जी आज प्रशंसा के पात्र हैं, विजय हुए हैं, विजय का आनंद भोग रहे थे। जो पुरुष वही है जो अपने विजय में आनंद का उल्लास मनाए, स्त्री वह है जिसको अपने लज्जा में उल्लास मनाना चाहिए। ये महाभारत का शब्द है। पुरुष वह है जो अपने विजय में उल्लास मनाए, किसी चीज का विजय हो। और
10,000 गीता बांट दिए, प्रत्येक दिन 100 गीता बांट दिए, तो उल्लास का विषय है, आनंद का विषय है। फीस्ट करो, कोई बात नहीं, हम लोग फीस्ट करेंगे मैराथन के बाद में, अभी नहीं। ऐसा डेली होता है, लेकिन पहले होता था, राइट? पहले, अभी भी करना चाहिए। तो उल्लास मनाना चाहिए पुरुषों को अपने विजय पर और स्त्रियों को अपने लज्जा पर। तो ये लोग उल्लास मना रहे थे। प्रत्यागतम युव आलिंग्य, वो सब के सब हैं? सोचे कि अब तो ये मर गया, और वे सब लोग आए और बलराम जी को आलिंगन करने लगे, भाव विभोर होकर के। कोई मसाज दे रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई दबाता है उनके शरीर को, आलिंगन कर रहे हैं। पापे प्रलंबे निहिते देवा परम निवृता, अव्यवर्षन बलम माल्ये संससु साधु साध्विति। पापी प्रलंबासुर के मारे जाने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलराम पर फूल मालाओं की वर्षा की, उन्होंने उनके उत्तम कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के समस्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध शीर्षक 18वें अध्याय का श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अब प्रलंबासुर का हुआ क्या? इस सीधे गोलोक धाम को प्रस्थान किया। बलराम जी के हाथ मारा गया। कृष्ण का मित्र था, कृष्ण का मित्र था, लेकिन बलराम जी के हाथ तो गंधर्व लोक से होते हुए वह गोलोक धाम गया। और आज भी गोलोक धाम में वह बीड़ा बजाता है। नाम मैं भूल रहा हूँ, का नाम भी है प्रलंबासुर का, जो विजय गंधर्व था, वो बीड़ा बजाता है। जैसे नल कुंवर दोनों का उद्धार हुआ, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि वे लोग बने मधुकंठ और स्तिग्नकंठ। वैसे ही इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये भी बना वहाँ पर जो, और अंतरंग सखा बना, ऑर्डिनरी नहीं, रास इत्यादि में जो बीड़ा बनाने का काम या किसी भी अवसर पर बीड़ा बजाने का जो काम है यह करता है। तो इस प्रकार से प्रलंबासुर के उद्धार का एक कथा समाप्त हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रलंबासुर जो था वह वासना, नेम, फेम और ग्लोरीज, इसका वह प्रतीक है। तो जिस भक्त में विषय वासना है, इंद्रिय तृप्ति की भावना है, नेम, फेम, ग्लोरी इत्यादि की भावना है, समझना कि उस पर प्रलंबासुर का छाया है। ही हंटेड बाय प्रलंबासुर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एनी कमेंट और क्वेश्चन? बोलिए, पीछे पीछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बीकेसी गार्डन में गया था भगवद गीता लेके, तो भगवद गीता में बोला आप दे सके तो पैसा दो, नहीं तो ऐसा फिर मेरे को बोले नहीं है, इस मोबाइल में तो सब कुछ आता है। हैं? मैं बोल मोबाइल में कृष्ण और अर्जुन का तो फोटो नहीं आएगा ना, बोले वो भी आता है। मैं बोले फिर क्या करना चाहिए, प्रचार कैसा करना चाहिए? कुछ समझाने क्या बोल रहे हैं? नहीं, भगवद गीता लेके मैं गार्डन में गया था बीकेसी में। तो बीकेसी? हाँ, बांद्रा बीकेसी में। तो माली लोग को मैंने भगवद गीता दिया। मालियों को? हाँ, माली लोग को। तो वो बोले मोबाइल में सब कुछ आता है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? फिर मैं बोला आप पैसा हो तो दो, नहीं तो मत दो, फ्री में रख लो। फिर भी नहीं बोले लेके जो अपनी ज़रूरत नहीं, इसकी मोबाइल में आता है तो उनको कैसा करना चाहिए। और दूसरा सवाल एक ये मेरा कि साधु और भक्त कैसा पहचानना चाहिए? साधु का मतलब होता है अच्छा, जेंटिलमैन, साधु कहते हैं। और भक्त जो भगवान की सेवा में लगा हो, भज सेवया इति भक्ति, जो भक्ति करता हो भक्त कहलाता है। साधु कोई हो सकता है, जो हाथ धोकर खाता है ना, वो भी साधु है। हाथ धोकर जो खाता है
चाहे बाथरूम जाने के बाद जो स्नान करता है, शौच करता है, करने के बाद में, वो भी साधु है। सोशल एडिकेट जो फॉलो करता है वो साधु कहलाता है। कोई अच्छा बात होता है तो साधु कहते हैं तत्साधु मन्ने सुरवर्धयेना, मैं अच्छा चीज़ क्या मानता हूँ। साधु मतलब अच्छा, और भक्त मतलब जो भगवान का सेवा करता है वो भक्त है। किसी का भी सेवा करे, काली का सेवा करता है वही भक्त है, वो काली का भक्त है। कृष्ण का सेवा करता है, कृष्ण का भक्त है। और जहाँ तक तो वो गीता वाला बात है, आपको थोड़ा समय बिताना चाहिए उसके साथ में, बैठ करके देखो भाई ठीक है तुम्हारे मोबाइल में है, तुमको समय मिलता है कभी पढ़ने के लिए, क्या पढ़े हो बताओ तो। मोबाइल में रखे हो लेकिन क्या पढ़े हो बताओ, उसे पूछो, उसको प्रचार करो, और गीता निकाल करके उसको बताओ कि देखो पढ़ो। और नहीं तो कहो तुम दिखाओ तो, और मोबाइल में क्या है दिखाओ तो, क्या कौन वाला गीता है, एक गीता है कौन गीता है, शायद के पास ना होगा मोबाइल में गीता। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप सेल्समैन बन कर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। कल बेच करके चलो हो गया, वो पैसा और नाम स्कोर के लिए मत, प्रचार करना है तो थोड़ा रुको। ऑलराइट, यस हनुमान जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो गाड़ी तेज चलाने से होते हैं। क्या? वापस बताता हूँ। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना वो इसलिए होते हैं कि कोई रुकना नहीं चाहता है, सभी तेज चलाना चाहते हैं गाड़ी को। बिल्कुल सही बात। और जो आपका ड्राइवर, आपका हितैषी शुभ चिंतक है, मन लगा के शांति से आराम से गाड़ी चलाता है, वो आपके अच्छे सुहृद है, मित्र है। तो आप कहना चाहते हो, और जो लोग गाड़ी तेज चलाते हैं उनका गाड़ी चलाने में मन नहीं लगता है, जल्दी जल्दी काम खत्म करके फ्री होना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। और वो कभी कभी खुद मरते हैं और अपने मालिक को भी मार देते हैं। हरे कृष्ण। हनुमान जी बात सही कहे लेकिन कमेंट में छोड़ दिए। अरे कहना चाहिए कि प्रलंबासुर तेज चलाए इसलिए एक्सीडेंट हो गया, बात ये कहना चाहिए आपको ना। जब बात सही कहे लेकिन छोड़ दिए। हनुमान जी एक बात ध्यान रखो, आप तो भगत आदमी हो, जानते हो इस बात को। जिसका मृत्यु जहाँ लिखा रहता है, जैसे लिखा रहता है वैसे ही होता है। चाहे तेज गाड़ी चलाओ चाहे स्लो गाड़ी चलाओ, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो मन को बहलाने के लिए केवल थोड़ा सा, जो लेजी लोग होते हैं ना, कहते हैं काल करो, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है कई बरसों। ये लेजी लोग ऐसा करते हैं। और जो फास्ट वाले कहते हैं काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, वाई टू वेस्ट टाइम। तो कितना भी स्लो चलाओ, ठोकर लग जाएगा तभी मर जाओगे। ये कोई जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो तभी मरोगे। तो मृत्यु किसी की कभी आ सकती है, किसी परिस्थिति में आ सकती है, चाहे तेज जाओ या स्लो जाओ। मन बहलाने के लिए जो तेज चलाते हैं उसका एक्सीडेंट होता है, क्या स्लो वालों का एक्सीडेंट नहीं होता है? उनका भी होता है, हैं? पीछे वाला मार देता है। चलिए कोई प्रश्न? हनुमान जी परपट देते हैं लेकिन अंत में भूल जाते हैं उसका जोड़ लगाना। हाँ आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने शुरू में जैसे बताया कि भगवान मानवीय लीला करते हैं, मानव जैसी लीला करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं मानुष्यम तनुम आश्रितम। तो और 11वें अध्याय में भी भगवान आखिरी के श्लोक में वर्णन है कि चतुर्भुज रूप के बाद द्विभुज रूप दिखाए, और भगवान कहते हैं कि ये रूप जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान जिस रूप में है वो तो अपने एज इट इज़ उसी फॉर्म में आते हैं। फिर वो जो गीता में जो लिखा है कि मैं मानुष्यम तनुम आश्रितम, और 11वें अध्याय में जो दो द्विभुज रूप जो भगवान अलग से दिखाए, जिसको दिव्य दृष्टि से देख रहा था अर्जुन, भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि ये दिव्य दृष्टि के कारण तुम देख पा रहे हो। तो ये थोड़ा इसको समझाइए कि तो मैं एक जुहू बीच का बात कर रहा हूँ। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे और डॉक्टर पटेल प्रभुपाद जी से हमेशा आर्गुमेंट करते ही रहते थे। तो डॉक्टर पटेल ने प्रश्न किया
कि भागवतम में है कि भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया। जब बहलिया मारा तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद जी कितने बार बतलाने का प्रयास किए कि मानुषम देह आस्थितम, भगवान मनुष्य का देह धारण करते हैं, लेकिन वह देह भी सच्चिदानंद देह है। वह देह जो है, ये स्वेटर है, ये स्वेटर हमारे देह के अनुसार ही है ना, देह के अनुसार है, 2 हाथ है, पेट का ये है, जो भी है देह के अनुसार है। तो भगवान देह धारण करते हैं, लेकिन उनका देह सच्चिदानंद होता है। भगवान के देह से खून भी निकलता है। महाभारत में पढ़े हो ना, सॉरी भीष्म स्तुति में, कि भीष्म कहते मैं जब तीर मारता था और आपके शरीर से खून निकलता था, लथपथ, कैसा वो दृश्य का वर्णन किया गया है। लेकिन सब सच्चिदानंद है। भगवान के और उस देह में कोई भेद नहीं है। लेकिन जो असुर लोग हैं कहते हैं अरे तो मनुष्य का देह धारण तो मनुष्य ही है, मनुष्य के समान काम करते हैं, हमारे जैसा ही सब कुछ है, तो ये मनुष्य ही है। तो पटेल जी से प्रभुपाद से आर्गुमेंट हो रहा था, तो वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे पटेल जी, कि वो तो आर्गुमेंट करते थे हमेशा। तो प्रभुपाद ने कहा कि मान लो एक टेलर है, वो सबके लिए कुर्ता बना रहा है, एक अपने लिए बना भी लिया तो क्या पाप किया? वो सबके लिए बना, अपने लिए बना लिया। वैसे भगवान ने यदि आपको दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, तो अपने लिए तो क्या तकलीफ है? वो कहना चाहते थे कि भगवान ने देह स्वीकार किया, तो क्या तकलीफ है? स्वीकार कर लिया, प्रभात क्या है? प्रभुपाद यही उत्तर दिए उनको। तो भगवान देह धारण करते हैं, लेकिन वह देह जो होता है वह सच्चिदानंद देह होता है। ये पंचभौतिक वस्तुओं से बना हुआ नहीं होता है, वो सच्चिदानंद देह होता है। क्लियर कि नहीं? अभी सच्चिदानंद से हम लोगों को परिचय नहीं है ना, इसलिए क्लियर है। अभी केवल यही से परिचय है, तो हम लोग समझते हैं। देखने में ऐसा है, लेकिन वो इटर्नल है, सच्चित आनंद, वही उनका स्वरूप है। वो देह धारण के तभी वही स्वरूप है, चाहे गोलोक धाम में हो चाहे यहाँ पर हो। उसी देह से भगवान ने विश्व रूप दिखाया था। जब अर्जुन ने कहा, उसी देह में उन्होंने देखा, केवल चक्षु उनको प्राप्त हुआ। मेन चीज है यहाँ पर चक्षु में, देह में तकलीफ नहीं, चक्षु में। अर्जुन उस चक्षु से उस देह को धारण किए, और भगवान ने कहा कि ये विश्व रूप जो है बड़े बड़े देवता भी नहीं देख सकते हैं, केवल तुम देखा, क्योंकि ददामी तम दिव्य चक्षुम, दिव्य चक्षु से वो देखे थे। तो देह वही था, लेकिन सब कुछ देख पाए। जैसे आजकल 3D वाला होता है ना, चश्मा पहन लो 3D वाला, तो दिखाई पड़ेगा कुत्ता आपके मुंह पर आ गया। यहाँ पर देखा है कभी 3D वाला? नहीं। वो एनिमेशन में देखोगे, चश्मा पहना है ना, तो कुछ हो रहा है, कोई मारने जा रहा है, तो आएगा वो लगेगा आपके सिर पर आ गया। वो तो पता नहीं, तो कोई फोटो है, लेकिन 3D से दिखाई पड़ता है। हम लोग एक बार अमेरिका में गए थे, और किसी वो देख रहे थे, आई थिंक डिज्नी में, तो वो एक था, और शो के लास्ट में एक कुत्ता आता है और सबके पास आता है, थूकता है, ऊपर से पानी गिरता है, लगता है कि पानी आ रहा है सही में, लेकिन ना पानी था ना कुत्ता था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फीलिंग हो रहा था एनिमेशन के द्वारा। तो जब ये मनुष्य बना सकते हैं ऐसा एनिमेशन, तो भगवान नहीं बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ओके, इधर इनको प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में है कि भगवान से भक्ति से ज़्यादा शत्रुता से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, नारद जी कहते हैं। नारद जी कहते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि वो तो ठीक है, अपने साइज जो सामीप्य जैसे है, अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, तो हम भक्त जब गोलक धाम में जाएंगे, किस तरह और किसके अंडर में रह के कैसा सेवा करेंगे? वो सोचते क्यों हो? मालिक पर छोड़ दो ना, उन पर छोड़ दो। आपका जैसा संबंध होगा वैसा सेवा मिलेगा। दास भाव में दास का सेवा मिलेगा, साक्य में साक का, वात्सल में बाप माँ बनोगे,
माधुर्य में, वो भी कौन माधुर्य है, ऐश्वर्यमयी है कि प्रीतिमयी है, वो देखना पड़ेगा। स्वकीय है, परकीय है, वो बहुत दूर का बात है। दिल्ली बहुत दूर है। अभी हरे कृष्ण का जप करो बस। ऑलराइट, जय श्रील प्रभुपाद। अच्छा रुको 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 रुको, एक और प्रश्न है। मैं सोचा कि तक आपने प्रश्न नहीं किया। मिस्टर प्रश्नाचार्य दे दो। हनुमान कमेंट्री आचार्य हैं, अरे प्रश्नाचार्य हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, शुरुआत में आपका एक वाक्य था कि भगवान की कृपा चाहिए तो हमें भी कृपा करनी पड़ेगी लोगों पे। तो ये वाक्य सुनने में शुरुआत में बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन आपने इस वाक्य को जितनी बुद्धिमानी से गीता वितरण से जोड़ा, वो आपकी वाक्पटुता का एक उदाहरण है। और फिर बाद में आपने एक खानदान की बात करी, श्राप देने वाले खानदान की। तो जितनी भी भागवतम, श्राप देने वाले नहीं, श्रापित खानदान, हाँ जो भी है, तो ये जितनी भी कहानियाँ हैं पुराणों में, भागवतम में, वो ज़्यादातर सतयुग, त्रेता और द्वापर की ही हैं। उस समय भगवान के अवतार हुआ करते थे, अवतारों से संबंधित सारी कहानियाँ हैं। तो लोग चाहे वो भक्त हों चाहे अभक्त हों, सब भगवान के सानिध्य में ही रहा करते थे। फिर भी वो इतने असंयमित क्यों थे, इतने असंतुलित क्यों थे, इतने अहंकारी क्यों थे कि तुनक मिजाजी में श्राप दिया करते थे। किसी को फूल नहीं मिला तो श्राप दे दिया, किसी को खाना नहीं पूछा तो श्राप दे दिया, किसी को प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे दिया। तो ये मतलब बहुत ही असंयमित व्यवहार था उनका। ऐसा क्यों? सबके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, और जो कुछ भी होता है जन समान के शिक्षा के लिए होता है। उन पर उसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन जन समान पर असर पड़ सकता है। इसलिए वो शिक्षा देते हैं कि भाई गुस्सा मत रहो, सम्मान दो दूसरों को। वो शिक्षा देने के लिए और कुछ नहीं। बड़े लोग, भगवत गीता में बताया गया है कि जितने भी यद यद आचरती श्रेष्ठा, वो बतलाते हैं आचरण कर कर के। क्या अर्जुन माया में सही में थे? अर्जुन माया में नहीं थे। भगवान गीता का ज्ञान देना चाहते थे हम लोगों को, हमारे लिए, इसलिए अर्जुन माया में पड़ गए। तो वैसे ही ऋषि महर्षि लगता है कि श्राप दे देते हैं, गुस्सा में रहते हैं, वो हमें शिक्षा देने के लिए किए हैं कि हम लोग वैसा न करें। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।